जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। वो चाहती तो अपनी जान बचा सकती थी, वो लाइफ जैकेट जिससे उसकी जिंदगी बच सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। खुशियों के पलों के बीच जब तेज हवाओं ने क्रूज को अपने आगोश में लेना शुरू किया तो जान बचाने के लिए उसके पास लाइफ जैकेट थी। वो लाइफ जैकेट जिससे उसकी जिंदगी बच सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। मालूम है क्यों? क्योंकि वो एक माँ थी। उसके हाथ में उसकी खुद की जिंदगी से ज्यादा कीमती हाथ था, 4 साल के मासूम बेटे का हाथ। खुशी खुशी रवाना हुए क्रूज के लिए खौफनाक लहरें कुछ ही देर में जान की दुश्मन बन गई। 40 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी वाले क्रूज पर चीख पुकार मच गई, जिसे जो समझ आया अपनी जान बचाने के लिए करने लगा। कुछ लोग डैम के पानी में कूद गए और कुछ क्रूज के भीतर हाथ पैर मारने लगे। जो लोग फंसे थे उनमें ये अभागी माँ और बेटे भी थे। पास में एक लाइफ जैकेट थी, चाहती तो खुद की जान बचा सकती थी, लेकिन एक लाइफ जैकेट के सहारे उसने 2 जिंदगियां बचाने का फैसला किया, अपनी और बेटे की। आंचल से चिपकी लाइफ जैकेट में उस माँ ने अपने बच्चे को भी समेट लिया, इस उम्मीद में कि शायद लाइफ नाम की ये जैकेट उसकी और बेटे की जान बचा ले। जिंदगी और मौत के बीच कुछ देर कश्मकश हुई, लेकिन आखिर में जीत मौत की हुई। नाम उस जैकेट्स का लाइफ भले होता है, लेकिन जिंदगी देने का काम तो ऊपर वाले के हाथ होता है, और इस ऊपर वाले को हमने कितनी ही बार निष्ठुर होते हुए देखा है। सांसों के साथ थोड़ी देर बाद लहरें भी थम गईं। लहरों के किनारे से जब ये तस्वीर आई तो जिसने भी देखा कलेजा कांप गया। ऊपर वाले से जिसने भी किया एक ही सवाल किया, हे ईश्वर ऐसा क्यों? लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? माँ बेटे के अटूट रिश्ते की मिसाल बन चुकी ये तस्वीर अब अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। ये तस्वीर सिस्टम से सवाल पूछ रही है कि आखिर ये हालात क्यों बने? जब पहले से मौसम खराब होने का अलर्ट था तो फिर क्रूज को पानी में किसने और कैसे उतरने दिया? क्या उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अब सख्त से भी सख्त एक्शन होगा? सवाल ये भी है कि जब वाटर टूरिज्म की जगहों को सरकारें प्रमोट करती हैं तो फिर वहां आपात स्थितियों के लिए बचाव के इंतजाम पुख्ता क्यों नहीं होते? क्यों नहीं वहां SDRF या बचाव दल की विशेष टुकड़ियों को हर वक्त मौजूद किया जाता? याद रखना चाहिए, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां क्रूज या नाव बस यूं ही चल रही थी। जो क्रूज डूबा उसे MP टूरिज्म से संचालन की अनुमति थी। ये और बात है कि हादसे के बाद सरकार ने सभी वाटर टूरिस्ट प्लेस पर फिलहाल क्रूज के संचालन पर रोक लगा दी है और व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन बरगी डैम में जान गंवाने वाले लोगों के मरहम क्या केवल मुआवजे की राशि से भर जाएंगे? यह हादसा अपने पीछे दर्द ही नहीं, सवाल भी छोड़ गया है। सवालों के जवाब उस माँ और बेटे की इस दर्दनाक तस्वीर को भी चाहिए। मैं अपनी बात मशहूर शायर रहे मुनव्वर राणा की माँ पर लिखी इन पंक्तियों से खत्म करना चाहूँगा, जिसमें वो लिखते हैं, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। नमस्कार।